तो हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले कोबरा kai के सीजन 6 पार्ट 2 का। तो भाई आई नो ये रिव्यू बहुत ज़्यादा लेट है क्योंकि इसकी बहुत सारी वजह है, ये रिव्यू लेट है। भाई सबसे पहली वजह तो ये थी कि मैं पार्ट 2 का रिव्यू ही नहीं करने वाला था। जब मैंने पार्ट 1 देखा तो बहुत ठंडा सा था। जब मैं उसका रिव्यू करता पार्ट 1 का तो बहुत बुरी बातें निकलती, और ये चीज़ सही नहीं है कि मैं आधी सीरीज़ देख के रिव्यू करूँ। अभी भी मैं कर तो वही चीज़ रहा हूँ, लेकिन भाई पार्ट 2 बहुत ही खतरनाक था। तो भाई इसका रिव्यू करना तो बनता है। और उसके बाद भाई नेटफ्लिक्स वालों की मार्केटिंग, भाई उन्होंने इतनी घटिया मार्केटिंग करी है ना। मतलब इंडिया में तो भाई बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये शो आएगा। मतलब जिस दिन आ रहा है ना शो, उस दिन मुझे पता चला। और कहीं न कहीं गलती मेरी भी है, मुझे मैं डेट बहुत अच्छे से याद रखता हूँ कि किस दिन कौन-सा शो आ रहा है। लेकिन भाई इसमें पता नहीं क्या हुआ कि मैं सोच के बैठा था 26 नवंबर, और मैंने देखी भी नहीं कि कब रिलीज़ हो रहा है। तो मेरी गलती थी, मतलब ज़्यादा गलती वैसे तो मेरी ही है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। और उसके बाद भाई ये लोग 3-3 पार्ट में रिलीज़ कर रहे हैं, तो भाई वो दिमाग खराब हो जाता है। अब इसका तीसरा पार्ट 2025 में आएगा। जब मैं इसका रिव्यू करूँगा ना, तो मैं तब इसका पूरी सीरीज़ का ही रिव्यू करूँगा। अभी मैं सिर्फ पार्ट 2 का बताऊँगा कि कैसा था पार्ट 2। थोड़ा बहुत पार्ट 1 का ही बता देंगे, जब मैंने देखा था क्या लगा था। तो भाई स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। भाई यार नेटफ्लिक्स वालों को इसकी मार्केटिंग इंडिया में करनी चाहिए थी यार। अब आई नो उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि भाई लोगों ने ये शो ज़्यादा देखा भी नहीं है इंडिया में, जबकि हिंदी डब में भी अवेलेबल है। वो आप छोड़ो भाई, बहाने तो ऐसे बहुत निकल जाएँगे। अब बात करते हैं भाई सीज़न 6 के पार्ट 2 की अच्छी बातों के बारे में। सबसे पहले मुझे गुड पॉइंट्स कौन-कौन से लगे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भाई एक्शन। एक्शन इतना भयंकर था ना, मतलब पार्ट 2 जो था ना बहुत सेटअप लेता है, एक्शन भी नहीं है, बहुत कम सा एक्शन है। वो भाई वो चीज़ को आपको पूरा सॉल्व करके दे देगा। पार्ट 2 में बहुत भयंकर एक्शन है, हर एक एपिसोड में एक्शन है। आपको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके बीच में जो इन्होंने टीनेजर्स का ड्रामा डाला है, उनके बीच में जो टेंशन बढ़ती है, जो वो फाइट करते हैं, वो बहुत एपिक था। एक्शन तो हर एक एपिसोड में है, चाहे वो कोई भी लड़ रहा हो, बड़े लड़ रहे हो, टीनेजर्स लड़ रहे हो, उनके सहन से वहन से मतलब मज़ा आ जाएगा। एक्शन की तो कोई भी कमी नहीं है सीज़न में। और भाई इसका फाइनल मतलब एपिसोड, उसके बारे में तो क्या ही कहना, उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के। फिर बात करते हैं भाई इस शो का एक और पॉइंट के बारे में, जो कि था इसका फास्ट पेस वाला पॉइंट, जो कि बहुत ही बढ़िया था। ये सीज़न का पार्ट 2 इनको फास्ट पेस करना चाहिए था, जो कि इन्होंने करा भी। बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सीरीज़ एक ही जगह सेटअप लेती जहाँ पर लेने की ज़रूरत थी भी, तो बहुत कम है। और फाइनल एपिसोड को देख के तो मैं सब चीज़ें इग्नोर मार सकता हूँ। वो तो बात है ही है। फिर ये था इसका कैरेक्टर्स का बॉन्ड। भाई कैरेक्टर्स का बॉन्ड ये कभी भी सॉल्व करते ही नहीं थे। मतलब रॉबी और मतलब मिगेल के बीच में अभी भी वो टेंशन हमको थोड़ी बहुत देखने को मिलती थी, टोरी और सैम का। मेरे को लगता था कि भाई अब तो ये सॉल्व कर ही दो भाई, क्योंकि ये इसकी वज़ह से हर एक सीज़न बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं। तो भाई अब मेरे को लगता है धीरे-धीरे वो सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक पूरा से हुआ नहीं है, लेकिन वो एंड तक हो जाएगा मेरे हिसाब से। फिर भाई इसका जो था एक और पॉइंट, कि काफ़ी डिफरेंट सीज़न है। मतलब जो सारे सीज़न है ना वो काफ़ी सेम लगते हैं। वही टीनेजर्स लड़ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम से, रिलेशनशिप से, कराटे, वही सब काफ़ी सेम लगता था। लेकिन जो ये पार्ट 2 था ना सीज़न 6 का, वो काफ़ी डिफरेंट था। और मेरे को लगता है भाई सीज़न 6 सबसे बेस्ट सीज़न बन सकता है अगर ये पार्ट 3 को सँभाल ले, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट सीज़न लग रहा है। मतलब ये बहुत फ्रेश है। बाकी सबकी स्टोरी बहुत सिमिलर्स टाइप की लगती है, पर वो भी अच्छे सीज़न थे। फिर उसके बाद भाई यही थे कुछ इसके अच्छे पॉइंट। और एक और अच्छा पॉइंट बताना भूल गया मैं, क्लाइमैक्स। भाई इसका क्लाइमैक्स बहुत तगड़ा है। आपने एक फाइट देखी थी ना जहाँ स्कूल में सब लड़ने लग जाते हैं एक-दूसरे से? तो ऐसी ही फाइट होगी, पर वो 10 गुना ज़्यादा होगी। 10 गुना क्या, 100 गुना। इतना भयंकर मज़ा आएगा ना, इतना मतलब 10 एपिसोड नंबर 10 उन्होंने बहुत ही बढ़िया लिखा है। उसमें बहुत सही एक्शन है। आपको मतलब देख के हँसोगे भी, मज़ा भी आएगा और चिल्लाओगे आप, इतना बता दूँ आपको। तो भाई गुड पॉइंट तो बहुत सारे, अगर अभी तक आपने जाकर नहीं देखा तो आपको ज़रूर से जाके देखना चाहिए इसका पार्ट 2। अच्छे पॉइंट्स तो बहुत सारे थे भाई, बैड पॉइंट एक ही चीज़ मुझे लगती है, मतलब एक नहीं शायद 2 है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये अपने कैरेक्टर्स पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। 1-2 कैरेक्टर है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है हॉक। उसको ऐसा लगता है कि भाई सीरीज़ में थोड़ा साइड में कर रहे हैं। एक थोड़ा-सा एंगल पकड़ा है, छोटा-सा एंगल है। कि उसको थोड़ा डिमिट्री से लड़ रहा है, झगड़ रहा है। उनको भी कम ही दिखा रहे हैं, हाँ, वो बीच-बीच में बात कर रहे हैं, वो सॉल्व कब हो जाता है, कब बिगड़ वो पता ही नहीं चलता आपको। पार्ट 1 में एकदम अच्छे से पता चलता है कि भाई पार्ट 1 में अच्छे से फ़ोकस किया था। पार्ट 2 में ऐसा लगता है कि थोड़ा साइड में, बार्सिलोना में जब ये गए थे ना, उसके बाद ऐसा लगता है ये हॉक को साइड में कर रहे हैं। भाई वो चीज़ मत करो, क्योंकि आपने हॉक को जो पहले के 5 सीज़न में दिखाया ना, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है। अब उसको साइड में कर दोगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। अब बाकी का जो पार्ट 3 है उसमें अगर ये चीज़ अच्छी कर लेते तो बहुत भयंकर सीज़न बन जाएगा ये। उसके बाद एक और कैरेक्टर है जॉनी लॉरेंस, अब उसको उस पे अच्छे से फ़ोकस किया है, ठीक है? पर ऐसा लगा रहा है, ऐसा लगता है कि भाई वो मेन हीरो नहीं रहा। मतलब जब ये सीरीज़ शुरू हुई थी कोबरा kai, ये हमको विलेन का पर्सपेक्टिव दिखाती थी, जो कि बहुत अच्छी बात थी कि भाई विलेन का पर्सपेक्टिव दिख रहा है हमको। जो भी कराटे के ट्रिलॉजी में अपने जॉनी के साथ हुआ था, उसके बाद कोबरा kai में जो वो कर रहा है, मतलब वो अपनी नया सेंसे बन चुका है, सिखा रहा है बच्चों को। वो चीज़ काफ़ी बढ़िया लगती थी कि हमको एक विलेन का पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा है, और वो इस सीरीज़ का मेन हीरो है। जैसे जॉनी और मिगेल लगता है कि इस सीरीज़ के मेन हीरो हैं, ऐसा लगता है। अभी इन्होंने बताया तो नहीं, ऐसा कन्फर्म तो है नहीं कुछ, क्योंकि सब लगते हैं मेन। पर ऐसा लगता है भाई डैनियल को आप वो चीज़ ज़्यादा दे रहे हो, फ्रेम ज़्यादा दे रहे हो,
ऐसा लगता है कि भाई मतलब एक मोमेंट भी आता है जहाँ पर ऐसा लगता है भाई जॉनी लाचार हो गया है डैनियल के बिना, जबकि ऐसा नहीं है यार। हमने बाकी के सीज़न्स में देखा है वो मतलब डैनियल के बिना क्या कुछ कर सकता है। आपने कराटे अब आई नो कराटे किड ट्रिलॉजी में अपना जो डैनियल था वो मेन था, लेकिन भाई वो चीज़ से आप मूव ऑन कर चुके हो। कोब्रा काय आपके विलेन वाले पर्सपेक्टिव पे फोकस करती है कि जॉनी लॉरेंस विलन नहीं था, उसकी कहानी बताती है। तो भाई प्लीज़ पार्ट 3 में अच्छे से फोकस करना और जॉनी लॉरेंस की फाइट को थोड़ा बढ़ाना, जहाँ भी वो किसी से लड़ने जाता है, मतलब बहुत सारे कांड होते हैं, मैं नहीं चाहता मैं आपको स्पॉइलर दे दूँ। भाई यही था और अब मैं शो की रेटिंग दूँ, मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं इसको 10 में से दूँगा भाई 8 नंबर। ये बढ़िया था, पार्ट 2 एकदम परफेक्ट था, इसमें एक्शन बढ़िया था, ड्रामा बढ़िया था। कुछ बुरी बातें थी जो मैंने आपको बता दी, जो कि कम ही है, लेकिन भाई इस पे अच्छे से फोकस करना, पार्ट 3 बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो भाई यहीं तक था ये रिव्यू। अगर आपने पार्ट 2 अभी तक नहीं जाके देखा, तो भाई ज़रूर से जाके देख लेना, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। और अगर आपने ये शो ही अभी तक नहीं देखा है, तो भाई क्या कर रहे हो, जाके देखना। और भाई इन एपिसोड की लेंथ भी बहुत छोटी है, एक साथ शुरू करोगे ना, बिंज कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 एपिसोड है, भाई लगभग 35 से लेके 40 मिनट्स तक के एपिसोड आराम से देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भाई यहीं तक था ये रिव्यू, बाय।